अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं तैयबा एहसन। एक नई वीडियो में आपको खुश-आमदीद कहती हूँ। काफ़ी अरसे बाद दोबारा मुलाकात हो रही है, कुछ मसरूफियत ऐसी थी और आप सबको सबसे पहले नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये नया साल आप सबके लिए ढेरों रहमतें और बरकतें लेकर आए। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आप सबको इस साल अपने घर बुलाए, अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आपके दिलों में, आपकी ज़ुबानों पे जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो भी दिली ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला वो सब पूरी करे और अल्लाह ताला आपकी झोलियाँ तमाम मुरादों से भर दे। और मेरी फैमिली को भी आप सब दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आज ये वीडियो मैं जिसलिए बना रही हूँ उस शम्ए फ़िरोज़ा को आँधियों से डराते हो। आप उसको इन सज़ाओं से डराते हो, जो अपनी बात इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कह के शुरू करता है, आप उनको इस 14 साल की सज़ाओं से डराते हो। वो आपकी इन सज़ाओं से डरने वाला नहीं है, वो आपकी इन सज़ाओं पर झुकने वाला नहीं है, वो आपके आगे सर झुकाने वाला नहीं है। उसके वकील बताते हैं कि जब उसको कमराए अदालत में लाया जाता है और उसको सज़ाएँ सुनाई जाती हैं या उसको बताया जाता है कि आप पर अब ये नया मुकदमा हो गया या अब आप पर ये मुकदमा भी हो गया, तो वो मुस्कुराता है, वो आप पर हँसता है, वो आपकी बेवकूफ़ियों पर हँसता है। ये सिर्फ़ बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अवाम जानती है आपको पूरा 1 साल लग गया इस पे सज़ा सुनाते-सुनाते, फिर फ़ैसला महफूज़ करते हैं, फिर फ़ैसला महफूज़ करते हैं, फिर फ़ैसला महफूज़ करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपने सज़ा क्या देनी है, क्यों देनी है, कैसे देनी है और आपके पास वो तो कोई मसला नहीं है, वो अपील करेंगे और ये सज़ा मुस्तरद हो जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ़ एक खोखला केस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? लेकिन आप उसको इन चीज़ों से डराने वाले नहीं हैं। वो आपकी इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। वो आपकी इन चीज़ों पर झुकने वाला नहीं है, ठीक है? जिसको पता हो ना कि उसको अल्लाह की मदद हासिल है, जिसको पता हो कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो क्यों झुके? और वो एक मिशन लेके चल रहा है, वो पाकिस्तान का नाम लेके चल रहा है अपने साथ, वो 25 करोड़ अवाम को अपने साथ लेके चल रहा है, ठीक है? आपने उससे उसके पार्टी का नाम छीना, उसने कुछ भी नहीं कहा। आपने उससे उसका इंतखाबी निशान छीना, वो फिर भी नहीं डरा। आपने उससे उसका नाम लेने पे पाबंदी लगा दी, उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने उसकी पार्टी के बंदों को बिल्कुल तोड़ दिया, आपने उसकी पार्टी तोड़ के रख दी। आपने एक-एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, आपने एक-एक बंदे को उनकी उनकी ज़ातियात पर जाकर आपने हमला किया, आपने उसके घर की औरतों की ज़ातियात पे जाके हमले किए, लेकिन वो बंदा अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। उसका मिशन सिर्फ़ पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर जो पाकिस्तान बना ना, वो सिर्फ़ उसकी बेहतरी चाहता है। वो हमारे लिए जेलें काट रहा है, वो हमारे लिए ये सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है, वो आपके बच्चों के लिए ये सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है। आजकल कुछ वीडियोस काफ़ी रोज़ वीडियोस निकलती हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग पे हैं वीडियोस। आप सिर्फ़ उन बच्चों की माँ हैं, बताएँ आप सिर्फ़ उन बच्चों की माँ हैं जो आपकी तस्वीरें लेके खड़े होते हैं, जो आपके वालिद साहब की तस्वीरें लेके खड़े होते हैं। मेरा आपसे ज़ाती तौर पे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मेरा और ज़ाती तौर पे ना ही कोई मेरा रिश्तेदार है, ठीक है? कि मैंने उसकी साइड लेनी है और उसकी साइड नहीं लेनी। लेकिन सही को सही आप और गलत को गलत कहना सीखिए। आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी ना उसके घर में, मान लेते हैं आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई, ठीक है? आपने उसका बदला उन ज़्यादतियाँ करके नहीं लेना था, आपने बड़े बनना था, ठीक है? आपने उससे डबल ज़्यादतियाँ करवाई उसके साथ और खैर इस बहस में नहीं जाते। लेकिन बताएँ ना, आप सिर्फ़ उन चंद लोगों की माँ हैं जो आपका नाम लेते हैं, ठीक है? जो आपके बैनर्स पकड़ के खड़े होते हैं, बस उनकी माँ हैं। उन माँओं के बच्चों का क्या? ठीक है? 9 मई को आई डोंट नो हुआ नहीं हुआ, मान लिया हुआ, लेकिन क्या हुआ? कुछ तनसीब बात थी ना, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें थी ना जो जली, ठीक है? अमारतें थीं या बेशक वो हमारा असासा थी। जो हुआ बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। जिसने भी किया वो नहीं करना चाहिए था। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। लेकिन वो फुटेजेस दिखाएँ ना कि वो किसने किया, उन लोगों को सामने लाएँ कि वो किसने किया, ठीक है? जो भी हुआ लेकिन वो तो सिर्फ़ अमारतें थी, चीज़ें थी। आप बताएँ 27 नवंबर को गोली क्यों चली? आप बताएँ ना, वो तो लाइव बंदे मरे थे। वो तो ज़िंदा जानें गई थी लोगों की। लोगों के माँओं के बच्चे गए थे। बताएँ इस चीज़ का जवाब कौन देगा? अब हम पूरा साल 2 साल हमने उस चीज़ पे सज़ाएँ काटी, उस चीज़ की अंजाम भुगते कि कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें जलीं, ठीक है? लेकिन जो ज़िंदा लोग मारे गए, उनके अंजाम कौन भुगतेगा? उनका जवाब कौन देगा? आप बताएँ मुझे। मेरे भाई मेरी मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है कि एक बच्चे को आप सारी ज़िंदगी एक बच्चे को माँ किस तरह एक चोट लगने से भी बचाती है। उनकी माँ के बच्चों को गोलियाँ लगी और वो बच्चे इस दुनिया से चले गए या वो बच्चे लापता है या वो बच्चे जेलों में हैं। क्या आप उनकी माँ नहीं हैं? आप बड़ी बनें ना, आप बड़ी बनें, आप उन सब बच्चों को जेलों से निकालें। आप कहें आप भी मेरे बच्चे हैं और आप आएँ, आप भी तालीम हासिल करें, आप भी उसी तरह इस दुनिया में आगे बढ़ें, जिस तरह बाकी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह बाकी बच्चों की माँ है, आप उनकी भी माँ बनें। ठीक है? तो ये बातें करना बहुत आसान है और जो आपके साथ खड़ा हो उसके साथ चलना भी बहुत आसान होता है। जो आपके मुखालिफ खड़ा हो उसको जवाब दें, उसको अपनी काबिलियत से साबित करें कि जो तुम कहते हो वो गलत कहते हो और मैं साबित करती हूँ कि हम लोग सीधी राह पर गामज़न हैं। तो वो आपकी इन सज़ाओं से डरने वाला नहीं है, ठीक है? वो इन चीज़ों पर झुकेगा भी नहीं और इंशाल्लाह वो जल्द जेल से निकल कर बाहर आएगा और वो जल्द आप लोगों का सामना करेगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा किसी से भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, ना ही मैं किसी को गलत कहने यहाँ पे आई हूँ, ना किसी को सही कहने आई हूँ। मैं सिर्फ़ ये कहने आई हूँ कि 1 साल रखने के बाद आपको याद आया कि आज आप उसको सज़ा सुना दें। आप साल पहले सज़ा सुनाते थे, आपके पास केसेज़ इतने मज़बूत थे ना, तो आप लोग उन केसेज़ पे फ़ौरन उन पे केसेज़ पे लड़ते या जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स करते और उनको सज़ा देते। लेकिन आपको एक पूरा साल, 1.5 साल लग गया उस केस को चला-चला के ये सिर्फ़ आपको पता नहीं चल रहा था कि आपने करना क्या है।